मैं सुजीत कुमार मैथ रेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टाइप 3 बताने जा रहा हूं। इसके पहले हम दो टाइप का क्वेश्चन और त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला करवा चुका हूं कंसेप्ट के साथ। तो अगर आपको बेसिक लेवल से त्रिकोणमिति पढ़ना हो तो इसके पहले 5 पार्ट्स देखना होगा। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके पहले हम 7 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो 8वां नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा कि लिखा हुआ है यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना होगा। तो यहाँ सोल्यूशन में देखिएगा गिवन दैट दिया हुआ है आपका कि 5 tan अल्फा बराबर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ 5 tan अल्फा बराबर 4, तो यानी हम कहें कि यदि 3x बराबर 5 हो तो आप x का वैल्यू बताइए। तो आप क्या कीजिएगा कि इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर इसको ले जाइएगा डिवाइडेड में, बराबर के वो साइड। तो x बराबर आप कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर डिवाइडेड। तो यहाँ आप कर दीजिएगा 5/3। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए tan अल्फा है। तो आपको हम पूछें कि tan अल्फा बराबर, तो आप क्या कीजिएगा कि tan अल्फा बराबर आप कर दीजिएगा 4/5, यानी आपका हो जाएगा। तो जब आप इतना कर दिए तो आपका काम बन गया। तो देखिए आप जानते हैं कि tan अल्फा बराबर होता है आपको लंब बटा आधार होता है। तो देखिए हम यहाँ एक फिगर ड्रा किए हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ABC और ये कौन आपका अल्फा है। तो देखिए तो यहाँ आपका लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो लंब आपका कौन हुआ, ये वाला, और आधार आपका 5 हुआ, यानी कर्ण बराबर आपका वाट। तो सबसे पहले हम किसी भी त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करने के लिए हमको तीनों साइड का आवश्यकता होता है। तो पहले हम तीनों साइड यानी कर्ण बराबर निकालेंगे। तो देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर हम आपको बताए थे लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो लंब आपका दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर और प्लस आपका आधार कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी 5 का होल स्क्वायर। तो यानी हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 25। ये कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो गया 49, यानी कर्ण बराबर यानी क्या AC बराबर आपका हो गया √49, यानी कितना 7। तो ये आपका कितना मिला 7 मिला। तो अब देखिएगा अब मेरा क्या है कि यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है वो आपका मान निकालना होगा, ताकि इसमें आप मान पुट कीजिएगा तो आपका आएगा, ये आपको वैल्यू पता हो जाएगा। तो यहाँ मेरा पहला देखिए दिया हुआ है साइन अल्फा बराबर आपको, तो जानते हैं कि साइन अल्फा का आपका या साइन थीटा का फॉर्मूला आपका होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका AB हो गया और कर्ण आपका AC हो गया। तो AB आपका 4 हो गया और AC आपका 7 हो गया, यानी आपको साइन अल्फा निकल गया। अब कॉस अल्फा का बारी है। तो आप कॉस अल्फा बराबर आप जानते हैं आधार बटा कर्ण। अगर जो नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले आप वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छी तरीक़ा से जान जाइएगा। तो देखिए इसका होता है आधार, तो यानी BC बटा आपका AC। तो BC आपका 5 दिया हुआ है और AC आपका 7 आया, अभी आपको पता हुआ। तो देखिएगा अगला आपको शो करना है कि इतना बराबर आपको 1/6 होना चाहिए, यानी आपका यहाँ आप देखिएगा दिया हुआ है 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा और बटा 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। अब जो हमको मान यहाँ निकाले वो मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मेरा ज़रूर ऐसा है कि यहाँ 1/6 परसेंट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 5 × साइन को अल्फ़ा का मान अभी आप निकालें कि 4/7 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन कितना कॉस का 5/7
तो अब देखिएगा ये डिवाइडेड का निशान है, डिवाइडेड दे दिए और 5 इंटू आपका हो गया कितना साइन अल्फा 4/7 और प्लस आपका हो गया 2 इंटू कॉस अल्फा का मान आपका दिया हुआ है 5/7, तो यानी आपका आ गया 20/, ऊपर से ऊपर गुना तो 5 और 20 और माइनस 5 या 15/7, तो आपका यहाँ हो गया जा करके। फिर नीचे देखिएगा 20/7 और प्लस आपका 10/7। तो अगर यहाँ देखिए आपका कैलकुलेट हम कर, यानी आपका ये डिवाइडेड में है तो ये आपका डिवाइडेड का चिन्ह है, तो ये आपका हो जाएगा 5/7 और गुना ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका जा करके 30। तो 7 से 7 कैंसिल, 5 6 30, यानी आपका हो गया 1/6। यानी जो शो करने के लिए कह रहा था यहाँ पे आपका शो हुआ, यानी LHS इतना है तो RHS आपका प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि यदि 13 साइन अल्फा बराबर 12 हो तो इतना का मान ज्ञात करें। यहाँ आपको शो करने के लिए कह रहा था, यहाँ आपको मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिएगा कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे आपको शो करने के लिए कह रहा था, यहाँ आपका मान ज्ञात करने के लिए, यानी tan थीटा। देखिए साइन 13 साइन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 12। हम हिंट दे देते हैं ताकि आपको बनाने में इजी होगा। तो साइन थीटा बराबर आपको इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जा करके डिवाइडेड में, यानी 12/13 आपका हो जाएगा। यानी आपको पता हो गया लंब और कर्ण पता हो गया, तो आपको आधार बराबर वाट हो गया। तो आधार आप निकाल करके tan थीटा साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकाल करके उसके बाद यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आप निकल जाएगा। ये सब वो बच्चे विद्यार्थी के लिए होते हैं जो आलसी होते हैं, यानी कि जो मैथ का किताब नहीं उलट के देख पाते हैं, ताकि ये वीडियो देखें तो इसी से उनको रिवीजन भी हो जाए और साथ साथ अपना पढ़ाई भी हो जाए। तो देखिए ये हम इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा ताकि हम राइट रॉन्ग करके रिप्लाई में भेज दें ज़रूर। तो देखिएगा 10वां नंबर आप क्वेश्चन कि cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B, यदि साइन A बराबर 4/5 और cos B बराबर 12/13 हो तो इतना का आपको, अगर जो इतना दिया हुआ है इतना, तो इतना का आपका मान वाट बोल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको हम 2 फिगर ड्रा कर दिए हैं, यानी 2 मान दिया हुआ है तो 2 फिगर। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, यानी हमको गिवन डेट दिया हुआ है, एगो देख लीजिएगा। तो यानी साइन A बराबर आपका मान लेते हैं कि ये A वाला है, ये यानी ये आपका हो गया PQR, यानी ये आपका कोण A दिया हुआ है। तो देखिएगा कि साइन A बराबर आपका 4/5 दिया हुआ है, तो 4/5 यानी कि लंब आपको पता हो गया और आपका कर्ण पता हो गया, तो आप आधार बराबर वाट हो गया, यानी लंब 4 और कर्ण 5, तो आधार बराबर आपका वाट हो गया। तो आप पहला आपका एम रहेगा कि आधार स्क्वायर बराबर आप फॉर्मूला लगाइएगा कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण आपको 5 पता है तो वैल्यू पुट कीजिए 25 और माइनस 16, यानी आपका आधार स्क्वायर बराबर आपको पता हुआ कितना 9, यानी आधार बराबर यानी QR बराबर आपको पता हो गया √9, यानी कितना 3, यानी आपको ये पता हुआ कितना 3 पता हुआ। तो इससे आप देखिएगा कि साइन ए एंगल किसके किसके में है, तो साइन ए है तो इसका तो हमको पता है कि इतना होता है, और कॉस ए तो कॉस ए जिसके एंगल में ए दिया हुआ है उससे उसको इस फिगर से हम निकालेंगे। तो देखिएगा कि कॉस ए, तो कॉस ए हमको पता नहीं है तो कॉस ए पता कर लो। तो कॉस ए बराबर आपका होता है फॉर्मूला आधार, एंगल में कुछ भी रहे फॉर्मूला इज नो चेंज, यानी एंगल में थीटा बीटा गामा अल्फा सिग्मा फॉर्मूला एक ही होगा। तो यानी आधार बटा आपका कर्ण होता है, तो आधार आपका QR है और कर्ण आपका PR है। तो आपका हो गया जा करके कितना QR, यानी 3/5 आपका 5, ये पता हुआ। अगला देखिए आपका ये इसमें हम चल रहे हैं, ये यानी कि
का नाम दे देते हैं एस टी पी कुछ भी दे देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसका जो कोण दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, यानी कि अब चलेंगे त्रिभुज एस टी पी में। तो एस टी पी में यहाँ दिया हुआ है आपको कि कॉस बी बराबर आपका दिया हुआ है 12/13। तो आप जानते हैं कि कॉस बराबर आपका होता है क्या, आधार बटा आपका कर्ण। तो आपको आधार पता है और कर्ण पता है, तो आपको निकालना क्या रहेगा, लंब निकालना रहेगा। तो लंब स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि होता है कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण आपका हो गया 13 का होल स्क्वायर और माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं, यानी आपको लंब बराबर 5 मिला। तो इससे आप किसका निकालिएगा, यानी कि जिसके लास्ट में आपका क्या रहेगा, एंगल बी रहेगा, उसका आप मान निकालिएगा। तो देखिए आपको साइन बी यानी साइन के एंगल में क्या है, बी है, तो इसका मान हम इससे निकालेंगे, यानी इससे निकालेंगे। इसका आपका हो गया लंब आपका आया कितना 5 और कर्ण आपका ऑलरेडी दिया हुआ था 13 और आधार आपका 12। तो अब हम इससे निकालेंगे। तो इससे निकालेंगे किसका, तो साइन बी का। तो साइन बी हमको दिया हुआ है, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका है पता कि होता है एस टी और कर्ण आपको है एस पी। तो एस टी आपका कितना 5 हो गया और एस पी आपका कितना हो गया 13 हो गया। ये आपको दो मान पता हो गया। तो आपको देखिए इसमें कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी इतना का आपको मान पता हुआ। ये कि यहाँ आपका मान पता हुआ, एक यहाँ पता हुआ और एक आपको यहाँ पता हुआ। तो देखिएगा आप देखिएगा कि पूछ रहा है कि कॉस ए इंटू साइन बी और प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ आप जो है वो पुट कर दीजिएगा तो आपको मान मिलेगा। तो यानी कॉस ए का, तो कॉस ए का आप देखिएगा कितना आया आपको, तो 3/5 मिला, आप अभी निकाले। और साइन बी बराबर आपको अभी निकाले कितना 5/13 निकाले। अब देखिएगा प्लस के निशान है तो प्लस हो गया। तो यहाँ साइन ए बराबर आपका पता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 4/5 और इंटू कॉस बी बराबर आपका 12/13। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 5 या 15 और ये आपका 65 और प्लस 22 और बटा 65, यानी कि आपका 65 एलसीएम हो गया। कैलकुलेट कर देते हैं, यानी आपका आया 63/65 आपका आंसर आया। इसी तरह का आपका क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे यहाँ आपको हम प्लस दिए तो यहाँ पर आपको माइनस दे देते, तो उसको हम HW में दे देते ताकि आपको खुद आप अपने तरीक़ा से, यहाँ जब हम प्लस दिए तो आप माइनस दे करके बनाइएगा। और बुक में देखिएगा तो आपको बहुत तरह का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए यहाँ आपका हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे डिग्री वाला, जिसमें साइन 30 डिग्री 40 डिग्री का क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका पहला पार्ट आपको समाप्त हुआ, तो आपको दूसरा पार्ट हम जल्द ही कल लेकर के आएंगे। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तो थैंक यू। ओके।